नीरज वशिष्ठ हमारे सहयोगी गुरुग्राम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरह से वित्त मंत्री ने आज ये बजट पेश किया, जनता की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आई? चूंकि इस बजट में काफी हद तक किसानों को लेकर, व्यापार को लेकर काफी हद तक राहत मिली है ये बजट पेश होने के बाद। बिल्कुल जावेद, देखिए गुरुग्राम औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, इंडस्ट्री के तौर पर जाना जाता है। तो हमने इससे पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरह की उम्मीदें इस सेक्टर के लोग इस बजट से कर रहे थे। हमारे साथ GIA के प्रेसिडेंट JN मंगला जी हैं और इनके साथ साथ इनकी पूरी टीम है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, सर आज के बजट को किस आकलन से देखते हैं आप? क्या जो उम्मीदें आपने लगाई थी इस बजट से, क्योंकि छोटे एवं लघु उद्योग लगातार आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे थे, क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाई? देखिए, आज जो बजट पेश किया गया है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि एक स्वागत का जो बजट है वो किया गया है। मैं आपको बता दूं, इसको हमारी जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इसके तहत 50,00,000 करोड़ का प्रोविजन उसमें दिया हुआ था, जो कि 1,50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर उन्होंने किया है। तो ये वेलकम स्टेप है। इसमें जो कैश फ्लो है हमारा, उससे बेहतर होगा, इंडस्ट्रीज को उसमें कैश मिलेगा तो फायदा होगा, अपना काम अच्छे प्रकार से वो कर सकेंगे। दूसरा, जो हमारा हम लोग जो रिटर्न फाइल किया करते हैं इनकम टैक्स की, उसमें एक प्रोविजन किया गया है बजट में कि जो हमारी रिटर्न फाइल होती है उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं, तो उस खामियों को दूर करने के लिए मौका दिया गया है 2 साल का। तो 2 साल के अंदर उस खामियों को हम ठीक कर पाएंगे। तीसरी बात, जो इसमें जो हम बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे और 1 साल से इंडस्ट्री इस बारे में कह रही थी बार बार पत्र द्वारा भी, कि हमारे जो कच्चे माल की कीमतें वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने से सरकार केंद्रीय बजट में कोई ना कोई ऐसा प्रोविजन करेगी जिससे कि हमको उसमें राहत मिले। लेकिन उसमें किसी प्रकार की राहत हमें नहीं मिली, क्योंकि कच्चे दाम जो प्राइस इतने बढ़ गए हैं कि हम लोग कम्पीट नहीं कर पाते। खास तौर पर जो MSME है, मैं ज्यादातर आपसे MSME की बात कर रहा हूँ। MSME के लिए ये बड़ी भारी दिक्कत की बात है कि कच्चे माल की कीमतें का कोई ना कोई प्रोविजन होता तो हम लोग अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते थे जी। और तो उसमें हमारे लिए कुछ नहीं है। इनकम टैक्स के लिए जो इंडिविजुअल जो हमारी जो योजनाएं हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई नेक्स्ट प्रावधान नहीं किया गया कि उसको इनकम टैक्स ठीक है। मनोज जी, 5 राज्यों में चुनाव है इस साल, क्या लगता है कि आपको पूरी तरह से चुनावी बजट था ये? कह सकते हैं कुछ हद तक तो है, मतलब, लेकिन एक इसके अंदर बेनिफिट ये रहा कि हमारे को इंडस्ट्री के ऊपर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कोई टैक्स नहीं थोपा गया है। पर देखिए, कोई भी सरकार हो, इलेक्शन नजदीक हो तो थोड़ा बहुत ध्यान तो रखा ही जाता है, वो तो उसके अंदर ऐसा होता ही है। फिर भी कुछ स्कीमें इन्होंने ऐसी निकाली हैं जो कि इंडस्ट्री के सेक्टर के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं भविष्य के अंदर। जैसे कि इन्होंने रक्षा बजट में प्रावधान किया है, जैसे हमारे मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना है आत्मनिर्भर भारत बनाने की, उसके तहत इन्होंने 68% बजट, जो अपने रक्षा बजट जो है उसका 68% लोकल के लिए, उन्होंने लोकल इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने फिक्स किया है, रिजर्व किया है कि 68% जो बजट होगा उस पर खर्च होगा। तो कहीं ना कहीं वो हमारे को इंडस्ट्री के अंदर हमको बेनिफिट देगा। इसके अलावा जो इन्होंने जो आज जो स्कीम्स अनाउंस करी है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 2.0 के नाम से इन्होंने स्कीम एक नई बना रहे हैं, जिसके अंदर ये टोटल डिजिटलाइजेशन करेंगे कि स्टेट के और नेशन के दोनों के जो पोर्टल्स हैं दोनों को वो अटैच कर रहे हैं जी, ताकि इजीली लोगों को बेनिफिट मिल सके। उसके अंदर इन्होंने ये वो रखा है कि भाई लेस गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का लक्ष्य इन्होंने इसके अंदर रखा है। तो देखते हैं जब इम्प्लीमेंट होगा तो कहाँ तक हम लोगों को बेनिफिट उसका मिल पाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर खासतौर पर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था और काफी सालों से ये मांग चल रही थी कि इस सेक्टर के लिए भी कुछ किया जाए, इस सेक्टर के लिए भी खास तौर पर बजट पेश किया जाए। क्या लगता है कि जो ये बजट मोदी सरकार ने पेश किया है, कुछ है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए इस बजट में? इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए तो स्पेशली कुछ भी बजट के अंदर नहीं बताया गया है। और जहां तक एक बात है, सरकार ने कहा है कि कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी को 7.5% कर दिया गया है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी 7.5% मिनिमम है ही है, और उससे ज्यादा है, 10% है, 15% है, वो आइटम जैसे हैं, मशीनरी ऐसी है जो हिंदुस्तान में भी बनती है। ऐसा समझ में आता है कि शायद उन्होंने सारा 7.5% कर दिया है, पर जब तक इस पे कोई क्लैरिटी नहीं आती तब तक टिप्पणी करना बेकार है।
दूसरी बात मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी है उसके ऊपर से कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़े और हमारी कॉस्ट कम हो और हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर सकें। अच्छा सर, पहले ही मुख्यमंत्री खट्टर ने शुरुआत की थी कि प्री बजट की मीटिंग रखी जाती थी, उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाता था, उनसे उनके सुझाव लिए जाते थे। क्या लगता है कि आपको इस तरह की मीटिंग्स लगातार आयोजित की जानी चाहिए, आपके सुझाव पहले लिए जाने चाहिए बजट से पहले, और क्या लगता है कि आज जो बजट पेश किया गया है कैसा बजट है आपके लिए? देखिए, इस बजट के बारे में अपन कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तरफ ध्यान दिया गया है, टैक्स बेनिफिट की तरफ ध्यान नहीं है कि जो है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट आएगा, जितना भी डेवलपमेंट काम होंगे इससे रिलेटेड है, चाहे आप इंडस्ट्री को देख लीजिए, उसमें भी उन्होंने क्या किया है। एक तो सबसे बड़ी बात ये की है कि इन्होंने 14 सेक्टर्स को इन्होंने इंसेंटिव बेस्ट बेनिफिट दिए हैं, जो करीबन 30,000 करोड़ रुपए का है। वो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि इस सेक्टर में इन्होंने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने एक स्पेशल बजट एलोकेट कर दिया, करीबन मेरे समझ में 20,000 करोड़, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है फिगर, पर वो बहुत अच्छा बजट उन्होंने एलोकेट किया, जिससे जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है, मीडियम इंडस्ट्री है, उनको फंड इजीली मिलेगा। ये जो अभी तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके ग्रोथ नहीं हो रहा, तो शायद इससे काफी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है हमारे। एमएसएमई सेक्टर सोच रहा था कि उनके इंश्योरेंस के लिए भी कुछ प्रावधान किए जाए बजट के अंदर। क्या लगता है मंगला जी आपको कि इस तरह के बजट में इस तरह के इंश्योरेंस के प्रावधान किए जाने चाहिए? देखिए, प्रावधान तो बहुत कुछ होने चाहिए थे। जैसा कि इंडस्ट्री पहले से कोरोना की वजह से भी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और बहुत एक्सपेक्टेशन थी इंडस्ट्री की कि कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, स्टार्टअप्स के लिए कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। हम ये कह सकते हैं इस बजट को कि हमें कुछ दिया नहीं और हमें कुछ मिला नहीं। जी, इस पॉलिसी से मैं कह सकता हूँ आपको। तो ये एमएसएमई सेक्टर के वो लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि ना हमसे कुछ दिया गया, ना हमें कुछ दिया गया। तो यानी मिला जुला असर जो है इस बजट का देखने में सामने आ रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीरज हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की बजट को लेकर।